हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम है शिवम पांडे। आज हम लोग हमारा जो पुराना लेक्चर था ओशन करंट का, उसी टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज दी मेजर ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड की जो मेजर ओशन करंट्स हैं उनके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। क्लियर? तो इससे पहले जो हमारी क्लास थी, जो लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ओशन करंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या होता है, व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट्स। उसी के साथ साथ इनका मूवमेंट कैसे होता है, जो बेसिक हमारा था वो हमने डिस्कस किया। हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस किया था। अभी हमें डिस्कस करना है, पहले तो हम डिस्कस करेंगे मेजर ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ह्यूमन लाइफ के साथ साथ जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं, उनके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं मेजर ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो अगर आप लोगों के पास आपकी एटलस है तो आप अपनी एटलस में वर्ल्ड मैप ओपन कर लीजिएगा और वर्ल्ड मैप में आप प्लीज देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा वो अटलांटिक ओशन का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मैं वर्ल्ड मैप बनाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। क्लियर? देखते हैं वर्ल्ड मैप वगैरह हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे ये हो गया हमारा यूरोप। क्लियर? ये हो गया सऊदी। डन। इससे ज्यादा की अभी हमें जरूरत नहीं है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमारा थोड़ा सा क्या हो गया है, नीचे बन गया है, इसको सॉरी ऊपर बन गया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इक्वेटर अगर आप देखोगे तो इक्वेटर पास करेगा यहाँ से। क्लियर? तो उसी हिसाब से अपने अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को हम एक बार सही से लोकेट करके ड्रॉ कर देते हैं। डन। चल, ये हो गया हमारा यहाँ से इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री। अगर आप अपने वर्ल्ड मैप को देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ग्रीनलैंड। क्लियर? यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड्स हो गए। डन। यहाँ पे ये मेडागास्कर हो गया। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करें। तो आप सबसे पहले देखिए, अफ्रीका में यहाँ पे आपको एक कंट्री देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है गैबॉन। क्लियर? गैबॉन से ओरिजिनेट करती है हमारी पहली ओशन करंट ऑफ द नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ocean, and that particular current is known as the North Atlantic Equatorial Current। मैंने आपको बताया था ना, पहले नाम आएगा हमारा
ओशन का फिर नाम आते हैं हमारे इसकी जो नेमिंग है ना गाइस, वो नेमिंग इसकी मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं नंबर 1। अभी मैं इसकी नेमिंग करूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए आप यहां से ये करंट आई और ब्राजील की बाउंड्री पे हिट करी। ब्राजील की बाउंड्री पे हिट करने के बाद ये करंट मूव कर गई अपवर्ड। क्लियर। अब ये जो करंट अपवर्ड मूव कर रही ना, इसकी हमें लोकलाइज नेमिंग भी देखने के लिए मिलेगी। आप अगर अपने एटलस में देखोगे तो आपको एक आइलैंड देखने के लिए मिलेगा यहां पे, जिसका नाम है क्यूबा। क्लियर। यहीं पे आपको क्यूबा देखने के लिए मिल जाएगा। क्यूबा के साइड से ही ये ओशन करंट पास होगी। क्लियर। उसी के बाद इस ओशन करंट को नंबर मैंने दे दिया है नंबर 3, इसकी नंबरिंग हम कर दे रहे हैं नंबर 3। क्लियर। इसको मैं थोड़ा छोटा ही करूंगा। इस ओशन करंट की नेमिंग हमने दे दी है नंबर 3। ये ओशन करंट कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इसकी कई लोकल नेमिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। दिस इज 3। ये करंट फिर आगे गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास होती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए ये ऊपर की तरफ चली जाती है। आप अगर क्यूबा वाला एरिया देखोगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। दिस इज नंबर 4। मैक्सिको के बाद ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाती है और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ये पास होती है। दिस इज नंबर 5। इसी करंट को काउंटर करने के लिए यहां आपको देखने के लिए मिलता है लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी से एक करंट आती है, वो कोल्ड करंट हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो कहां से आ रही है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। हमारी कोल्ड करंट हो जाएगी। दिस वुड बी नंबर 6। अगर आप यहां पे लैब्राडोर सी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहीं से एक करंट आएगी। अभी बस लोकेट करो, लोकेशन के अलावा और कुछ नहीं करना। जैसे ही ये दोनों करंट्स आकर के यहां पे मिलेंगी और यहां पे मिलते ही एक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और उस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नैन्सन इफेक्ट कहते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, नैन्सन इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। और नैन्सन इफेक्ट होने की वजह से ये करंट ड्रिफ्ट करेगी और जाकर के सीधा हिट करेगी नॉर्वे की बाउंड्री को। अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्वे देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्वे के साथ साथ आपको यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री भी देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है, एक कंट्री देखने के लिए मिलेगी आइलैंड कंट्री, उसका नाम है आयरलैंड। क्लियर। आयरलैंड भी आपको यहीं पे ही देखने के लिए मिलेगा और आयरलैंड की कोस्ट पे जाकर के ये करंट डायरेक्ट क्या करेगी, हिट करेगी। दिस इज द नंबर 7। क्लियर। यहां पे जैसे ही ये करंट हिट करेगी, एक करंट नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्लियर। एक करंट यहां पे चली गई, दिस इज 8, और एक करंट नीचे चली जाएगी, दिस इज करंट नंबर 9। ये आपको यहां पे करंट्स देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर। ये करंट की यहां पे नेमिंग होगी। ठीक। उसके बाद ये करंट नंबर 9 की भी कुछ लोकल नेमिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ये इस तरीके से यहां अफ्रीका के पास से होकर के गुजरेगी एंड दिस वुड बी द करंट नंबर 10। ये टोटल आपको नेमिंग यहां पे पता होनी चाहिए। ये 10 करंट हमें देखने के लिए मिलती हैं अटलांटिक ओशन में। अब आइए इन्हीं करंट की जो नेमिंग है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट करंट जो हमें यहां पे देखने के लिए मिल रही है, अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि गैबॉन से जाकर के हिट करी, कहां पे, ब्राजील की कोस्ट पे हिट करी है। इस करंट का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। क्या नाम हो जाएगा इस करंट का, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इसका नाम हो जाएगा। डन। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए करंट नंबर 2 को।
करंट नंबर, सॉरी यहां पे मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया। हाँ, करंट नंबर 2 हमारी ये रहेगी। यहां पे आप देखिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट, दिस वुड बी दी करंट नंबर 2। यहां पे करंट नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। करंट नंबर 2 जो रहेगी गाइस, उसका नाम रहेगा नॉर्थ अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या रहेगा नाम? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। क्लियर? ये यहां पे हमें नेमिंग देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अब ये जो करंट एक ब्राजील की कोस्ट को पकड़ के नॉर्थ की तरफ जा रही है, जिसका नाम करंट नंबर 3 है, यहां पे आपको देखने के लिए मिलती है करेबियन कंट्रीज। क्लियर? तो इन्हीं करेबियन कंट्रीज के नाम पे इस करंट का नाम रख दिया गया है करेबियन करंट। करंट नंबर 3 का जो नाम रखा गया है दैट इज दी करेबियन करंट। करंट नंबर 3 कैसी हो जाएगी? करेबियन करंट हमें देखने के लिए मिलेगी। करेबियन करंट के बाद आप देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास हो रही है करंट नंबर 4। और ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से थोड़ा सा ये क्यूबा के पास आप देखिए करंट नंबर 4 आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पे आपको फ्लोरिडा देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अगर आप अपना पॉलिटिकल मैप देखोगे तो यहीं पे फ्लोरिडा लिखा हुआ साइड में मिल जाएगा। इसी वजह से इसका नाम क्या है? फ्लोरिडा करंट। क्लियर? फ्लोरिडा में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप देखिए करंट नंबर 5, करंट नंबर 5 जो है ये रे, यहां पे 4th वन इज द फ्लोरिडा करंट। करंट नंबर 5 जो है हमारी वो हो जाती है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम है करंट नंबर 5, रिमेंबर दिस थिंग। गल्फ स्ट्रीम है करंट नंबर 5, क्योंकि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास हुई है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? गल्फ स्ट्रीम इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखिए करंट नंबर 6 को, यहां पे ये जो बीच में एक वाटर बॉडी देखने के लिए मिल रही है ना, ये इसका नाम है लैब्राडोर सी। क्लियर? और इसी सी की वजह से यहां पे इस करंट का नाम रखा गया है लैब्राडोर करंट। क्लियर? इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है लैब्राडोर करंट। अब करंट नंबर 7 देखिए, कल मैंने इसकी नेमिंग आप लोगों को बताई थी। कुछ भी नहीं करना, पहले हेमिस्फीयर का नाम, फिर ओशियन का नाम, और सीधा सीधा लिख देना है वेस्टर्न ड्रिफ्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? करंट नंबर 7 नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्न ड्रिफ्ट हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्न ड्रिफ्ट, इसकी नेमिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। ये चीज हमें यहां पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं करंट नंबर 8 पे। अगर आप करंट नंबर 8 को देखिए तो ये आयरलैंड की कोस्ट पे हिट करके और नॉर्वे और स्वीडन की तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्वेजियन जो कंट्री है उनकी तरफ जा रहा है। क्लियर? तो इसी वजह से इस करंट का नाम क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट इसका नाम हो जाएगा। अभी मैंने यहां पे कोल्ड, वार्म, माइल्ड ये सब कुछ भी नहीं लिखा, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्लियर? ये चीज यहां पे हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद आप देखिए करंट नंबर 9 को। करंट नंबर 9 को अगर आप देखोगे तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहां पे जो इसका नाम हो जाएगा वो होगा कैनरी करंट। करेबियन नहीं, कैनरी। क्या नाम है? कैनरी। कैनरी करंट हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? इट इज द कैनरी करंट।
कैनरी करंट के बाद अगर आप करंट नंबर 10 को देखिए, जो करंट स्लाइड डाउन कर गई है नीचे की तरफ अफ्रीका की कोस्ट से, इस करंट को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको गल्फ ऑफ गिनिया देखने के लिए मिलेगा, जहां से ये करंट पास हो रही है, और इसी वजह से इस करंट का नाम हो जाएगा गुइना करंट। क्लियर? ये हमें नेमिंग यहां पे देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर? गोइना करंट यहां पे हमें इसकी नेमिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन ऑल ये ओशन करंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि ये करंट कोल्ड है, वार्म है, माइल्ड है, किस टाइप की ये करंट्स है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी करंट है जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है वो करंट कैसी हो जाएंगी? वार्म करंट देखने के लिए मिलेगी। कल ही मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। क्लियर? तो यानी कि यहां से करंट नंबर 3, 4, 5, 8 भी तो इक्वेटर से अवे जा, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रही है ना ये, तो ये करंट कैसी हो जाएंगी? करंट नंबर 3 यानी कि कैरेबियन करंट, ये करंट कैसी होगी? वार्म करंट होगी, वार्म ओशन करंट देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए करंट नंबर 4, फ्लोरिडा करंट। ये कैसी करंट है? वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट देखने के लिए मिलेगी। करंट नंबर 5, ये कैसी करंट है? गल्फ स्ट्रीम। ये भी एक वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट हमें यहां पे देखने के लिए मिलेगी। करंट नंबर 6, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही, यानी कि ये वार्म नहीं है, ये कैसी करंट होगी? ये कोल्ड करंट देखने के लिए मिलेगी। अब आइए करंट नंबर 8 पे। करंट नंबर 8 भी कैसी करंट है? वार्म करंट है। वार्म ये इस वजह से होगी क्योंकि लोअर लैटिट्यूड से जो भी करंट हायर लैटिट्यूड की तरफ मूव कर रही है, क्लियर, वो करंट कैसी हो जाएंगी? वार्म हो जाएंगी। और हायर लैटिट्यूड से कोई भी करंट अगर लोअर लैटिट्यूड में आएगी तो वो कैसी हो जाएगी? कोल्ड ओशन करंट देखने के लिए मिलेगी। यहां पे अगर मान लीजिए 60 डिग्री लैटिट्यूड है और ऊपर 90 डिग्री पोल है, तो 90 डिग्री पोल का टेम्परेचर 60 डिग्री लैटिट्यूड से तो बट ऑब्वियस सी बात है कम होगा ही होगा ना, तो इस वजह से ये कैसी करंट हो जाएगी? करंट नंबर 8, वार्म ओशन करंट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब आइए डिस्कस करते हैं आगे की बात। अब देखिए करंट नंबर 6 को। क्लियर? करंट नंबर 6 गल्फ लैब्राडोर करंट, ये कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। क्लियर? इट इज द कोल्ड करंट। उसके बाद करंट नंबर 9 और करंट नंबर 10, ये भी कैसी करंट है? दे आर ऑल्सो दी कोल्ड करंट। ये कैसी करंट हो जाएंगी? कोल्ड करंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल रही है करंट नंबर 1, 2 एंड 7। 1, 2 एंड 7 ये जो करंट है ये इंटरलैटिट्यूडनल मूवमेंट शो नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो करंट है ये सारी करंट्स कैसी हो जाएंगी? ये सारी की सारी करंट्स हमें माइल्ड देखने के लिए मिलेंगी। कैसी करंट है ये? माइल्ड। ये कैसी है? माइल्ड। और वेस्टर्न ड्रिफ्ट कैसी हो जाएगी? ये भी कैसी करंट हो जाएगी? माइल्ड ओशन करंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है गाइस इतनी बात? तो आपको कुछ रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्लियर? आप इसको एक बार अपने एटलस में ड्रॉ कर लो, एक मैप बना लो, उस मैप को आप फिर क्या करो, अपने कमरे में जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे इस मैप को लगा दो और इसको बार बार इससे गो थ्रू करो, देखते रहो। क्लियर? तो जब आप चीजों को बार बार देखोगे ना, जब आप चीजों से बार बार गो थ्रू करोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है? ये बात हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाती है। अब एक चीज और है,
मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई थी कि करंट्स की एक स्ट्रेंथ होती है, वीक या कोल्ड, सॉरी स्ट्रॉन्ग या वीक देखने के लिए मिलती है। अब आइए वही डिस्कस करते हैं। आपको पता है ये हेमिस्फेयर कौन सा है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। कौन सा हेमिस्फेयर है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देखने के लिए मिल रहा है। कुछ भी नहीं करना, हमें ये पता है, कल की क्लास में हमने ये चीज बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियलिस डिफ्लेक्शन हमेशा कहां होते हैं? राइट हैंड की तरफ देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि डिफ्लेक्शंस कहां होंगे? RHS, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ भी नहीं करना, जो भी करंट इंटरलैटिट्यूडनल मूवमेंट शो कर रही है, जिधर आ रहे हो उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, राइट लेफ्ट का आपको पता ही होना चाहिए। जैसे आइए बात करते हैं करंट नंबर 3 यानी कि कैरेबियन करंट के बारे में बात करते हैं। तो कैरेबियन करंट ऐसे जा रही है, रिमेंबर दिस थिंग, कैरेबियन करंट कैसे मूव कर रही है? इस तरीके से मूव कर रही है और मेरा राइट हैंड ये है, क्लियर? तो राइट साइड इसको मूव करना है, तो यानी कि ये करंट अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया डिफ्लेक्ट करेगी। इस वजह से ये करंट कैसी हो जाएगी? वीक करंट देखने के लिए मिलेगी। इट इज वीक करंट फॉर साउथ, फॉर ब्राजील, साउथ अमेरिका नहीं लिखूंगा यहां पे मैं ब्राजील डाल दे रहा हूं। इट इज वीक फॉर ब्राजील एंड स्ट्रॉन्ग फॉर क्यूबा, क्लियर? गल्फ स्ट्रीम पे आ जाइए, अगेन ये भी क्या होगी? राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। ये करंट कैसी हो जाएगी? ये भी एक वीक करंट देखने के लिए मिलेगी। करंट नंबर 5 यानी कि सॉरी करंट नंबर 4 फ्लोरिडा करंट वीक है, गल्फ स्ट्रीम पे आ जाओ। गल्फ स्ट्रीम भी कैसी करंट है? ये भी एक वीक करंट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। 6 लैब्राडोर करंट पे आ जाओ। लैब्राडोर करंट ऐसे मूव करिए, फेस इधर कर लो, राइट हैंड इधर पड़ेगा, क्लियर? इधर की तरफ राइट है तो राइट साइड ये डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ये मूव करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्थ अमेरिका। तो ये करंट कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग करंट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। रिमेंबर दिस थिंग, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी अब आपसे वो बच्चों वाले क्वेश्चन भूल जाओ पूछता था, इससे पहले जो बेसिक्स डिस्कस किया वहां से क्वेश्चन आएंगे और यहां से क्वेश्चन आएंगे, क्लियर? प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके आप देख लेना, आपको क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। डन। करंट नंबर 7 कैसी है? माइल्ड है। क्यों? क्योंकि सर कोई इंटरलैटिट्यूडनल मूवमेंट शो हो ही नहीं रहा है। करंट नंबर 8 इस तरीके से मूव हो रहे हैं, राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। अगेन अब तो पता ही है ना, स्ट्रॉन्ग ओशन करंट है। करंट नंबर 9 ऐसे राइट साइड, यानी कि ये करंट कैसी हो गई? वीक। चलो शाबाश। करंट नंबर 10 ये भी कैसी हो गई? वीक ओशन करंट देखने के लिए मिली। तो इतनी बातें हैं जो आपको यहां से पता होनी चाहिए, क्लियर? ये सारी चीजें यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम हेयर। तो एक ओशन के बारे में आपको इतनी बातें यहां से मालूम होनी चाहिए, क्लियर? डन। चलो अब आगे की बात हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी ओशन के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, अब इसी के सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, ओशन करंट्स बेहद सिंपल टॉपिक है। लोग क्या करते हैं, आप यूट्यूब खोल दो, कहीं पे भी देखो, क्या होगा? आपको बस बता देंगे ये नाम है, ये नाम है, पढ़ लो। नहीं, इससे पहले जो हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं ना, वो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। रटना नहीं है हमें कुछ भी, हमें बस चीजें समझना है। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे ना, तो रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि वो पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपके जो बेसिक्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो क्लियर होंगे। और एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ये चीज रटना नहीं पड़ेगा आपको, बस इसको समझना है आपको, और कुछ भी नहीं है आप, क्लियर? अब यहां पे एक चीज देखिए, ये जितने यहां पे मैंने ये क्या हो गया, सॉरी,
यहाँ पे लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम आकर के एक दूसरे से क्या कर रही है, कॉन्फ्लुएंस कर रही थी। क्लियर, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा था लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का। तो यहाँ पे एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट आकर के क्या कर रही है, कॉन्फ्लुएंस कर रही है। जहां पे कोल्ड और वार्म करंट आकर के मिलती है ना, वहां के जो टेम्परेचर्स हो जाते हैं वो माइल्ड हो जाते हैं, और माइल्ड टेम्परेचर हमेशा फिश जो होती है उसको पसंद होता है। तो इसी वजह से जहां पे भी वर्ल्ड के जो मेजर फिशिंग जोन आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो वही जगह देखने के लिए मिल जाती है जहां पे कोल्ड और वार्म करंट आकर के क्या करती हैं, कॉन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये वर्ल्ड के एक प्रोमिनेंट फिशिंग जोन देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से आपको जापान की कोस्ट भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां पे ओविशियो और कुराशियो करंट आकर के क्या करती हैं, कॉन्फ्लुएंस कर जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। क्लियर, ये चीजें यहां पे आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात यहां पे गाइस? आर वी गुड अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स? अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलो, अब हमने डिस्कस किया नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं हम लोग साउथ अटलांटिक ओशन के बारे में। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द साउथ अटलांटिक ओशन। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर? चलो, अगेन हमें फिर से आप सेम उसी एटलस पे ही रहिएगा। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि है हमारा नॉर्थ अमेरिका का। क्लियर, ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, सॉरी साउथ अमेरिका, आई एम सो सॉरी, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के बाद हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्लियर, अफ्रीका में एक रिवर है, क्या आप मुझे उस रिवर का नाम बता सकते हो? वो रिवर जो है ना, 2 बार इक्वेटर को कट करती है। दैट पर्टिकुलर रिवर कट्स द इक्वेटर 2 टाइम्स। आप में से कोई उस रिवर का अगर नाम जानता होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उस पर्टिकुलर रिवर का नाम क्या है। क्लियर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर? इफ यू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर। क्लियर, ठीक है। चलो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, इतना तो काम हमारा चल जाता है यहाँ से। चलिए, यहाँ से अगेन मैं इक्वेटर ड्रॉ कर दूं। दिस इज द 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर। क्लियर, अगेन आप गैबॉन को देखिए, गैबॉन से ही एक मेजर ओशन करंट आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो ओशन करंट आकर के हिट करती है ये जो साउथ अमेरिका है ना, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, इसको नीचे होना चाहिए था। एक मिनट, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्लियर, ब्राजीलियन हम्प जो देखने के लिए मिलता है ना, ये ब्राजील का हम्प, इसी ब्राजीलियन हम्प पे ये करंट आकर के क्या करती है, स्ट्राइक कर जाती है। क्लियर, ये चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ब्राजील के पास ही यहाँ पे आपको डॉटेड आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, छोटे छोटे आपको यहाँ पे आइलैंड देखने के लिए मिलेंगे, और इन्हीं आइलैंड को कहते हैं फॉकलैंड। फॉकलैंड आइलैंड है ये। क्लियर, ये जो करंट है, ये करंट आकर के हिट करी ब्राजील की कोस्ट पे। ब्राजील की कोस्ट पे हिट करने के बाद ये करंट आ गई कहाँ, नीचे फॉकलैंड की तरफ। आपको यहाँ पे फ्लोरिडा देखने के लिए मिलेगी, एक कंट्री देखने के लिए मिले, कंट्री मतलब इन द सेंस एक जगह देखने के लिए मिलती है। सॉरी, फ्लोरिडा बोल रहा हूँ, फॉकलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, उसके बाद एक करंट जो है ये फॉकलैंड आइलैंड और साउथ अमेरिका के बीच से पास होगी। दिस इज द करंट नंबर 1, दिस इज द करंट नंबर 2, दिस
यहाँ पे एक करंट और होगी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, करंट नंबर 3, दिस विल बी द करंट नंबर 4। अब देखो यहाँ पे हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ करंट का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे इस जगह को देखो, क्लियर, यहाँ पे दो तरीके की करंट आकर के एक दूसरे से मिल रही, क्लियर। यहां से एक ड्रिफ्ट बनेगी और वो ड्रिफ्ट कहाँ की तरफ जाएगी, वो ड्रिफ्ट सीधा जाएगी और यहाँ पे अफ्रीका की कोस्ट पे हिट करेगी। अगर आप अपने मैप को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कंट्री देखने के लिए मिलेगी और उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम होगा नामीबिया। आपको यहाँ पे नामीबिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये नामीबिया की कोस्ट पे हिट करेगी और यहीं से ही एक करंट मूव कर जाएगी डाउनवर्ड और एक करंट मूव कर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पूरी जो गायर सर्कुलेशन है इस गायर सर्कुलेशन को कंप्लीट कर देगी। 4, दिस इज द 5 एंड दिस वुड बी द 6 एंड दिस वुड बी द 7। क्लियर, इन ऑल ये 7 करंट आपको देखने के लिए मिल जा रही हैं यहाँ पे। आइए अब इन्हीं करंट की हम लोग नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिली करंट नंबर 1। कौन सी करंट है? साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। नाम बिल्कुल इजी है, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आपको यहां पे देखने के लिए मिली। करंट नंबर 2 जो कि ब्राजील की कोस्ट से पास हो रही है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट इसका नाम देखने के लिए मिला। करंट नंबर 3 काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। करंट नंबर 3 ये तो हमें पता ही है, नाम क्या होगा? साउथ अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट। साउथ अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो जाएगी। साउथ अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट हमें देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट करंट नंबर 4 को आप देखोगे, यहां पे फॉकलैंड आइलैंड है, इस वजह से इसकी लोकल नेमिंग है और इसी वजह से इस करंट का जो नाम हो जाता है वो फॉकलैंड करंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? क्या है? फॉकलैंड करंट। यहां पे आपको देखने के लिए मिलती है। करंट नंबर 4 इज दी फॉकलैंड करंट। क्लियर? करंट नंबर 4 कैसी है? फॉकलैंड करंट है। करंट नंबर 5 पे आते हैं। करंट नंबर 5 जो है गाइज आपको पता ही है, ये क्या है? एक ड्रिफ्ट है। क्लियर? और साउथ अटलांटिक वेस्टर्न ड्रिफ्ट इसका नाम हो जाएगा। करंट नंबर 5 मैं यहां पे साउथ अटलांटिक वेस्टर्न ड्रिफ्ट। वेस्टर्न ड्रिफ्ट। क्लियर? करंट नंबर 5 के बाद आप देखिए करंट नंबर 6। क्लियर? करंट नंबर 6 नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। नॉर्दर्न ड्रिफ्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो नाम है ना वो इसकी पोजीशन से डिफरेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगी? नॉर्दर्न ड्रिफ्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। ड्रिफ्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। क्लियर?
नॉर्दर्न ड्रिफ्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इतनी बातें। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट करंट को, करंट नंबर 7। अगर आप करंट नंबर 7 को देखोगे तो ये करंट का जो नाम है वो हो जाता है बेनेगुएला करंट। करंट नंबर 7 का जो नाम है दैट इज दी बेनेगुएला करंट। करंट नंबर 7 इज दी बेनेगुएला करंट। अब इनकी नेमिंग तो हमें पता चल गई। अब देखते हैं अगेन ये कोल्ड है या वार्म है। चलो भाई, सबसे पहले आप देखिए करंट नंबर 2 को, ठीक, करंट नंबर 6 को। ये लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ मूवमेंट कर रही है। क्लियर? तो 2 और 6 ये करंट कैसी होंगी? दे आर दी वार्म करंट। ये करंट कैसी हो गई? ब्राजीलियन करंट, वार्म करंट देखने के लिए मिली। नॉर्दर्न ड्रिफ्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन कैसी करंट है? वार्म करंट हमें देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद आइए करंट नंबर नेक्स्ट, करंट नंबर 4 और 7 को देखिए। 4 यानी कि फॉकलैंड करंट और बेनेगुएला करंट, ये हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ मूव कर रही है। तो ये करंट कैसी हो जाएगी? कोल्ड करंट देखने के लिए मिलेंगी। देखो कॉन्सेप्ट याद रख लो, सब क्लियर हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखना। कोल्ड करंट ये देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट करंट नंबर 1, 2, 5। क्लियर? ये बच गए। करंट नंबर 1 को देखिए। करंट नंबर 1 पे आओ। साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इंटरलैटिट्यूडनल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये करंट कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी माइल्ड करंट। ये माइल्ड करंट हमें देखने के लिए मिलेगी। ब्राजीलियन का, सॉरी, इस पे आ जाओ, साउथ अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट यानी कि करंट नंबर 3, ये भी कैसी हो जाएगी? माइल्ड करंट देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? इट विल बी दी माइल्ड करंट। करंट नंबर 5 पे आ जाओ। करंट नंबर 5 भी कैसी करंट होगी? ये माइल्ड होगी, क्योंकि सर ये कोई इंटरलैटिट्यूडनल मूवमेंट शो नहीं कर रही। अब यहां पे आप देख लो एक बार कि आपको यहां पे पता होना चाहिए कि सर यहां पे मेजर फिशिंग जोन कौन सा है? दिस इज द मेजर फिशिंग जोन, क्योंकि हमें पता है कोल्ड और वार्म करंट आकर के एक दूसरे से मिल रही है। क्लियर है? उसके बाद जरा स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। क्लियर? स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। स्ट्रेंथ आप देखिए, स्ट्रेंथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने बताया हम कौन से हेमिस्फेयर में, अभी ये हेमिस्फेयर कौन सा है? सदर्न हेमिस्फेयर है। और सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शंस किधर होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो जिधर एरो है उधर फेस करके खड़े होना, और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दिस। करंट नंबर 2 डाउनवर्ड पेनिट्रेट कर रही है, ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, फेस करके खड़े होकर, और लेफ्ट की तरफ इसका मूवमेंट क्या होगा देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट की तरफ ये क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, यानी अवे फ्रॉम द कोस्ट इसके डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। इस वजह से ये करंट कैसी हो जाएगी? ये करंट हमें देखने के लिए मिलेगी एक वीक करंट। क्लियर? उसके बाद करंट नंबर 4 को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे जा रही है करंट, इधर फेस करके खड़े हो गए, लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शंस होंगे। तो ये करंट स्ट्रांग होगी साउथ अमेरिका के लिए, और वीक होगी किसके लिए? फॉकलैंड आइलैंड्स के लिए। सो स्ट्रांग फॉर साउथ America and weak for
आइलैंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट, करंट नंबर 7 अगेन अपवर्ड जा रही है, लेफ्ट हैंड पे डिफ्लेक्शंस होंगे, कैसी होगी? वीक करंट देखने के लिए मिल जाएगी। करंट नंबर 6 लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहां पे अभी डिस्कस किया है अटलांटिक ओशन के बारे में, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन का जो हमारा डिस्कशन है वो हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। तो एक ओशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम बाकी ओशंस को भी अपने कवर करते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीजें हैं जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके की चीजों को और डिटेल में इन डेप्थ समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को। मैं यहां पे आता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। हमारे बाकी के जो बेस्ट एजुकेटर हैं त्रिशूल के, वो आपको ऐसी यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। और इन्हीं चीजों को, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से बेसिक से इन डेप्थ पढ़ने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहां पे अपने बैचेस में आकर के आप एनरोल्ड हो जाइए, क्योंकि वहां पे एक प्लान्ड मैनर में और डिटेल्ड में सारी चीजें हम लोग कवर करवाते हैं। कवर तो हालांकि हम यूट्यूब पे भी करवाते हैं, लेकिन जब आप बैचेस में इनरोल्ड हो जाते हो ना, तो वहां पे आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल और साथ ही साथ पीडीएफ्स वगैरह एक प्लान्ड मैनर में आपकी क्लासेस वहां पे कंटिन्यू करवाई जाती हैं। क्लियर? तो इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारा जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।